Welcome to my channel Satwat Academy for Special Needs Children. सतवत की एकेडमी स्पेशल बच्चों के लिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सतवत है और मैं पिछले कई साल से कैलिफोर्निया अमेरिका में स्पेशल एजुकेशन टीचर के तौर पे काम कर रही हूँ। मेरे बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन देखने के लिए इंट्रोडक्शन टू माय चैनल वीडियो ज़रूर देखिए। और प्लीज़ ऐसे लोगों के साथ इसको शेयर कीजिए मेरे चैनल को जो कि स्पेशल एजुकेशन स्पेशल नीड्स बच्चों के साथ काम करते हैं, जिनमें टीचर्स भी हो सकते हैं, पेरेंट्स भी हो सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक पे बात करते हैं। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ टेंट्रम वर्सेस मेल्टडाउन पे। अगर उर्दू में इसको सोचूं और मैंने इसके बारे में पढ़ने की कोशिश की है तो ये थोड़ा मुश्किल है कि टेंट्रम और मेल्टडाउन उर्दू में ज़रा मुश्किल से बता सकते हैं। टेंट्रम क्या है? टेंट्रम है जहाँ बच्चा बहुत चीख चिल्लाख रो रहा हो, लेकिन वो एक ज़िद के वजह से कर रहा हो। और मेल्टडाउन क्या होता है कि मेल्टडाउन में जैसे कि आप समझिए मेल्ट करना, पिघलना, एक जिस तरह बर्फ पिघलती चली जाती है धूप में, तो इसी तरह से एक बच्चा उस पे उसके इमोशंस पे, उसके बिहेवियर पे इतना किसी चीज़ का इफेक्ट होता है कि जैसे वो बिल्कुल काबू में नहीं रहता और वो चीखना, चिल्लाना, रोना धोना, इसकी बहुत सारी इंटेंसिटीज़ हो सकती हैं, किसी भी इंटेंसिटी में वो ये कर सकता है और ये सब कुछ होता है, लेकिन उसका उस पर काबू नहीं होता। तो इसके लिए एक लफ्ज़ मुझे नहीं मिला, तो मैं इस तरह से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। दोनों चीज़ों में चीखना, चिल्लाना, रोना धोना नज़र आता है। हर बच्चे के ऊपर डिफरेंट होता है। ऑटिज़म में काफ़ी ज़्यादा सिवियर टेंट्रमिंग होती है और दूसरी स्पेशल नीड्स जो कि मैं समझ सकती हूँ, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ में, कभी कभी लर्निंग डिसेबल, जिन बच्चों को भी इमोशनल रेगुलेशन, जिन्हें अपने जज्बात पे काबू नहीं होता और डिसेबिलिटीज़ होती हैं, उन बच्चों की मैं बात कर रही हूँ। और इसको कैसे डील करना है, इसके लिए आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। जब आप इस चीज़ को, उस फ़र्क को समझ सकेंगे, तो आप देखेंगे कि टेंट्रम को हैंडल करना एक तरीके से होता है और जो उसका मेल्टडाउन होता है उसे आप एक दूसरे तरीके से हैंडल करते हैं, क्योंकि आप बहुत दो मुख्तलिफ वजूहात की वजह से जो एक चीज़ हो रही है उसको हैंडल कर रहे हैं। बिहेवियर एक ही है, अगेन मैं कहूँगी, बिहेवियर चीखना, चिल्लाना, रोना धोना बिल्कुल एक सा लगेगा। अपने आप को मारना, मे भी जो बहुत सिवियर किड्स होते हैं वो अपने आप को मारना पीटना शुरू कर देते हैं, अपना सर दीवार में मारना या ज़मीन पे गिर के, या मैंने देखा है, मेरे तो साथ ऐसे है कि मैंने जिन बच्चों के साथ काम किया हुआ है कि खुद को काटना, अपने आप को काटना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इवन जो बहुत सिवियर बच्चे भी होते हैं या कम सिवियर भी होते हैं, बिल्कुल क्लियर होता है, एटलीस्ट मैं तो ट्रेन हो चुकी हूँ काफ़ी अर्से से, तो मेरे लिए बहुत साफ वाज़ेह होता है कि वो बच्चा ये कर रहा है सिर्फ मेरी अटेंशन लेने के लिए, या वो ये कर रहा है क्योंकि इस वक्त उसके बर्दाश्त से हर चीज़ बाहर हो चुकी है। ये काटना वगैरह अपने आप को बच्चे कभी कभी वैसे भी करते रहते हैं और ये पार्ट ऑफ दैट मेल्टडाउन है। हालांकि उस वक्त उन्हें मेल्टडाउन नहीं हो रहा था, लेकिन ये उनकी सेंसरी नीड्स की वजह से होता है। तो चलिए, मैंने यहाँ पे एक छोटा सा बनाया है, आपको मैं दिखाती हूँ और एक्सप्लेन करती हूँ कि टेंट्रम और मेल्टडाउन में क्या फ़र्क है। अच्छा, अब ये जो आप देख रहे हैं इसमें आप देख सकते हैं कि टेंट्रम इस साइड पे है। ये जो हमने बनाई है साइड, ये टेंट्रम के लिए है और जो ये साइड है जहां पे मेरा अभी एरो है, ये मेल्टडाउन के लिए है। अच्छा, क्या चीजें हैं जो सिर्फ मेल्टडाउन में होती हैं, क्या चीजें हैं जो सिर्फ टेंट्रम में होती हैं, और ऐसी क्या चीजें हैं जो इन दोनों में कॉमन है, ज्यादातर पाई जाती हैं, इन दोनों ही में होती हैं, जो दिख रही होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं इन दोनों में क्या चीज जो है आपको नजर आ रही होगी जब ये हो रहा होगा। तो इन दोनों में एक बच्चा मिसबिहेव कर रहा होता है, यानी जिसे हम कह सकते हैं, मैं स्पेशल बच्चों के लिए बदतमीजी तो नहीं यूज करना चाहती, लेकिन ये मिसबिहेवियर का मतलब बदतमीज, यानी ऐसे बिहेवियर्स होते हैं उसके जो एक आम बच्चे से हट के होते हैं, या चीखना, चिल्लाना, रोना, और मैंने पहले भी कहा काटना वगैरह, डिपेंडिंग कि वो किस उसकी कितनी सिवियर नीड्स हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये दोनों ही में हमें नजर आ रहा होता है। फिर दूसरा चीज है लैक ऑफ स्किल्स। लैक ऑफ स्किल्स का मतलब है अपने में वो सलाहियत ना हो पाना कि जिसमें वो अपने जज्बात को काबू कर सके, या उन्हें वो तरीके नहीं आते कि इस वक्त अगर वो ये सब महसूस करते हैं, या तो उन्हें कुछ चाहिए या वो उन्हें कोई चीज अफेक्ट कर रही है, तो वो कौन से तरीके, वो कौन सी स्किल्स हैं जो वो इस्तेमाल कर सकती हैं इस चीज के साथ डील करने के लिए। और तीसरी चीज जो है दोनों में नहीं जो वो होती है इन दोनों में कॉमन, वो ये है कि जब वो इतना चीखते चिल्लाते हैं तो वो इमोशनली और फिजिकली भी
एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं, थक जाते हैं और उनको एक थोड़ा-सा रिकूपिंग पीरियड चाहिए होता है अपने आप को मतलब अपने वापस नॉर्मल की तरफ आने के लिए, ठीक है? तो थकन दोनों में है। अब टेंट्रम में देख लेते हैं कि अपना ख्याल, दे कंसिडर देयर ओन सेफ्टी का मतलब है कि वो अपना ख्याल, टेंट्रम में उन्हें पता होता है, यानी अपने आप को ऐसा कोई नहीं कर लेंगे कि किसी चीज के आगे बिल्कुल काबू हो जाए और गिर जाए और अपना नुकसान कर लें। हाँ, मैंने कहा जो बहुत से बच्चे होते हैं वो अपने आप को काटते हैं, लेकिन वो आपकी तरफ देख के अपने आप को काट रहे होते हैं, या वो ये देखते हैं कि आपका रिएक्शन क्या है। तो वो काटना मकसद नहीं होता उसमें, अपने आप को हर्ट करना मकसद नहीं होता उसमें, मकसद होता है ये देखना कि आप क्या फौरन उनको उनकी मदद के लिए आएंगे, जैसे कि, ठीक है। जबकि मेल्टडाउन की तरफ अगर हम देखें तो उन्हें बिल्कुल अपनी सेफ्टी का ख्याल नहीं होता, वो उस वक्त कुछ भी अपने आप को कर सकती है, अपने आप को, जो बच्चे अपना मेल्टडाउन के दरमियान सर दीवार में मार रहे होते हैं वो इतनी शिद्दत से मार सकते हैं कि उन्हें बहुत ज्यादा डैमेज हो सकता है। इसीलिए ऐसे बच्चों को कभी कभी हेलमेट भी पहना के यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नंबर 2 ये है कि वो आपसे टेंट्रम में कम्युनिकेट कर सकते हैं। याद रखिएगा कि टेंट्रम वो है जहां पे वो अपने पे काबू पा सकते हैं, खूब गुस्से में होते हैं, कोई चीज चाह रहे होते हैं, तो वो आपकी तरफ देखते रहते हैं, आंखों से, इशारों से, हाथ से बताएंगे, या वो आपसे कुछ अगर अल्फाज में बोल सकते हैं, या आपका, जो बच्चे बिल्कुल नहीं बोल सकते वो आपका हाथ पकड़ के हो सकता है आपको ले जाएं, या आपको खड़ा करने की कोशिश करें अगर उन्हें कुछ चाहिए कि चलो वहां चलो, ठीक है। और जो बच्चे मेल डाउन में होते हैं वो यूजुअली यहाँ पे बिल्कुल कम्युनिकेट नहीं कर सकते आपसे। उस वक्त उनमें इतना सलाहियत नहीं होती कि वो अपने आप पे भी काबू पाए और आपको बताने की भी कोशिश करें कि क्या चीज मुझे इस वक्त बुरी लग रही है। यूजुअली मेल्टडाउन का मतलब होता है वो आपको ये बात नहीं बता पाते, ठीक है। और ये मेल्टडाउन आम तौर पे सेंसरी इनपुट की वजह से हो रहा है। अगर आप यहाँ नंबर 2 देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारी सेंसेस हैं, जो हमारे हवास हैं, जैसे आवाज बहुत ज्यादा सुनना, या कोई पीछे से आवाज आना, या कोई ऐसी चीज उनकी एनवायरनमेंट में होना जिससे उन्हें तकलीफ पहुंच रही हो, यूजुअली ये मेल्टडाउन उसकी वजह से होते हैं। तो अच्छा, इधर तीसरा है कि जी बच्चे आपका रिएक्शन देखने के लिए कर रहे होते हैं, मैं पहले बयान कर चुकी हूँ कि वो आपकी तरफ नजर रखते हैं कि आप किस तरह से इसको डील कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि अगर आप उसको इग्नोर करें या आपके उसके बिहेवियर को, वो तो उनका चीखना चिल्लाना थोड़ी देर को और ज्यादा बढ़ जाए। ये काफी कॉमन होता है एक्चुअली, कि जब आप उनको थोड़ा सा, आप कहें कि नहीं ये इस तरह नहीं हो सकता, और आप इग्नोर करें और वो अपने आप, वो कोई चीख रहे हैं तो एकदम अचानक आपको उससे भी ज्यादा चीख की आवाज सुनाई देगी, ठीक है ना, थोड़ी सी इंटेंसिटी बढ़ जाती है। ये बहुत कॉमन चीज होती है, सही है, क्योंकि वो आपका रिएक्शन देखना चाह रहे हो। अगर आप कम चीज पे रिएक्शन नहीं दे रहे तो वो अपना ज्यादा टेंट्रम कर देंगे। और जबकि मेल्टडाउन्स में उन बच्चों को कोई एहसास नहीं होता कि वो आपसे, उस वक्त उनका कोई ऐसा ताल्लुक नहीं होता, वो आपके लिए कुछ नहीं कर रहे होते, बल्कि वो उस वक्त उनको अपने अंदर मुश्किल एक होती है जिसको वो डील कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, जिन बच्चों को टेंट्रम होता है वो अपना बिहेवियर बिल्कुल कंट्रोल कर सकते हैं, और यही सबसे एक डिफरेंस है बड़ा, यानी उनका अपने पे इतना काबू होता है कि वो किसी मकसद के लिए चीज हो रही होती है, उनका अपने आप पे काबू होता है और वो उसको, गुस्से को कम कर सकते हैं थोड़ी देर के अंदर अंदर। जैसे आपने लॉलीपॉप दी, हो सकता है आंसू बह रहे हो, लेकिन आपने लॉलीपॉप या आइसक्रीम मांग रहे थे, आइसक्रीम दे दी, तो हो सकता है आंसू थोड़ा सा फिर भी बहते रहे, लेकिन वो साफ वाफ कर लें चेहरे को, ठीक है। अगेन हम जनरल बात कर रहे हैं, किसी स्पेसिफिक बच्चे की बात नहीं कर रहे। हो सकता है आपने कोई और चीज एक्सपीरियंस की हो, लेकिन प्लीज जरूर गौर से देखिएगा इन चीजों के बारे में। हो सकता है कि आप ये चीजें नोटिस करना आप शुरू कर दें। और मेल्टडाउन में बिल्कुल उनका अपने बिहेवियर पर कंट्रोल नहीं होता जब तक कि वो चीज ना चली जाए। ये बिल्कुल इस तरह है जैसे अगर मेरा हाथ गलती से किसी गर्म चीज पे रखा हुआ हो, तो मैं बिल्कुल अपने जज्बात पे काबू नहीं कर सकती जब तक कि उस चीज को ना हटा दिया जाए या मेरे हाथ को ना हटा दिया जाए, ठीक है ना। तो इस तरह का कंट्रोल की बात हो रही है। और आखिरी चीज ये है कि टेंट्रम में उनके जो बिहेवियर्स होते हैं वो उनकी मर्जी से हो रहे होते हैं, उनकी चॉइस होता है, वो उस वक्त ये करना चाह रहे होते हैं। जबकि मेल्टडाउन में यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो खुद पर उनका काबू नहीं होता, वो अपनी मर्जी से ये चीज नहीं कर रहे होते, ये उनके ऊपर हो रहा होता है, कुछ एहसास उन्हें महसूस ऐसे हो रहे होते हैं जिसकी वजह से वो ये चीज कर रहे होते हैं। अच्छा, अब ये देखने के बाद आपको समझ तो आ गई होगी, टेंट्रम और मेल्टडाउन मेजर फ़र्क है कि एक में एक बहुत ज़्यादा काबू होता है, वो आपका रिएक्शन देख रहे होते हैं, और दूसरे में उनका बिल्कुल काबू नहीं होता, ना उन्हें आपका ख़्याल होता है, ना उन्हें अपना ख़्याल होता है, ना अपनी सेफ्टी की फ़िक्र होती है, और वो बिल्कुल आपके रिएक्शन से उस वक़्त उन्हें कुछ नहीं चाहिए होता, कोई चीज़ उनके ऊपर ऐसे इफ़ेक्ट कर रही होती है, असर कर रही होती है, जिसकी वजह से ये बिहेवियर्स हो जाते हैं। तो इट कुड बी कि आप उन्हें एक नई जगह ले गए और वो
वहाँ की एनवायरनमेंट उनके लिए कुछ ज़्यादा है, तो वो कंप्लीट मेल्टडाउन हो जाता है। ये एक उस बच्चे से बिल्कुल फ़र्क है जो कहीं पे जाना नहीं चाह रहा है, जैसे आप उसको स्कूल लेके जाना चाह रहे हैं, बस उसने नहीं जाना क्योंकि वहाँ पे पता है टीचर पढ़ाएगी। इवन स्पेशल नीड्स किड्स में भी ऐसे होता है कि उन्हें पता होता है कि मैंने स्कूल नहीं जाना, वहाँ काम होगा, और वो रोना-धोना क्लास में मचा देते हैं। वर्सेस एक ऐसे बच्चे के जो बिल्कुल, अगर आप उसे किसी नई जगह लेके जाएँ तो उसका कंप्लीटली उसे समझना है कि मैं क्या करूँ, और वो बिल्कुल डील ना कर पाए उससे, जब तक कि उस चीज़ को हटा ना दिया जाए। नहीं? अब दोनों में आपने एनवायरनमेंट को बहुत सेफ रखना है, क्योंकि याद रखिए कि ये बच्चे दोनों ही एक चीख चिल्ला रहे हैं, रो धो रहे हैं, तो ज़ाहिर है उनके इमोशंस पे इफ़ेक्ट हो रहा है और वो एग्ज़ॉस्ट हो रहे हैं इससे, काफ़ी ज़्यादा थक रहे हैं इससे, ठीक है? तो उनका आपने केयर करना है दोनों का, लेकिन एक में आपने ऐसे केयर करना है कि उसको ये ना पता चले कि आप उसकी केयर कर रहे हैं, क्योंकि फिर वो और चीखे चलाएगा। अगर टेंट्रम में उसे ये पता चल गया कि आप उसका ध्यान रख रहे हैं, फिर उसने और चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। अगर उसने चीख मारी, आपने कहा ओ बेटा क्या हुआ, तो मे बी वो और चीखना चिल्लाना शुरू कर दे। वेयरएज़ के एक सेंसरी मेल्टडाउन में जब अगर आप उससे पूछेंगे भी क्या हुआ, तुम्हें ठीक हो, मैं तुम्हें कुछ कर दूँ, उनको इस चीज़ का एहसास नहीं होगा। दूसरी बात ये जो मैंने उसमें नहीं बताई वो ये है कि याद रखिए कि आप में और उस बच्चे में फ़र्क है। अक्सर ये होता है कि हम उनके चीखने चिल्लाने से हमारे इमोशंस पे भी फ़र्क पड़ता है, तो हम खुद घबरा जाते हैं, हमारी आवाज़ ऊँची हो जाती है या हम गुस्से में आ जाते हैं और हम बिल्कुल कंट्रोल हो जाते हैं। तो ये याद रखिए कि टेंट्रम या मेल्टडाउन उनको हो रहा है, आपको नहीं। आपने अपने आप को काबू में रखना है। आपने ये फीलिंग देनी है कि मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है जो बच्चा टेंट्रम कर रहा है। हाँ, मुझे तुम्हारे रवैये से, तुम्हारे बिहेवियर से मुश्किल है, ये चीज़ नहीं होगी या होगी, जैसे भी जो भी सिचुएशन है। और मेल्टडाउन में तो बच्चा इतनी कम्युनिकेशन सुनने को तैयार ही नहीं है। तो बेसिकली आपने बहुत कम बोलना है, एनवायरनमेंट को सेफ रखना है और इस चीज़ को ख़त्म करना है। एक टेक्निक ये होती है कि अगर बच्चा बहुत ज़्यादा, जितना ज़्यादा वो चीख चिल्ला रहा हो, आपने उतने अपने अल्फाज को कम कर लेना है, ठीक है? जब वो चीख चिल्ला रहे होते हैं तो वो सुनने के लिए तैयार नहीं होते। कोई भी चीख चिल्ला रहा हो तो इवन मैं भी सुनने को तैयार ना हूँ, ठीक है ना? ये एक आम इंसान की। तो उस केस में जब वो इतनी हाइटेंड स्टेट में होते हैं, इतने उनका गुस्सा एलिवेटेड होता है या कोई परेशानी होती है या उनके इमोशंस एलिवेटेड होते हैं, उसमें आप कम से कम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, टू द पॉइंट बात करते हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस, ज़मीन पे गिराते ही उसे कि बेटा खड़े हो जाओ, ठीक है? और फिर हम ये करेंगे, खड़े हो जाओ और फिर हम ये करेंगे। बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं, तुम खड़े हो गए तो मैं तुम्हें ये कर दूँगा, और तुम खड़े नहीं हुए तो ये हो जाएगा, और हम खड़े होंगे तो हम वहाँ जाएँगे, और क्यों नहीं तुम खड़े हो रहे, और ये। कोई ज़्यादा बातें करने की ज़रूरत नहीं, बहुत कम से कम अल्फाज में बात करना होता है। अब ये हर सिचुएशन के बारे में होती है, इसलिए मैं हर सिचुएशन तो आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, लेकिन एक ये ट्रिक और ट्रिप ये याद रखिएगा, ये दोनों केसेस में बहुत हेल्पफुल होता है कि जितने कम अल्फाज आप यूज़ करेंगे उतना ही बच्चा उसको समझने की कैपेबिलिटी रखेगा, ठीक है ना? और हमेशा स्टे काम, और टेंट्रम्स और मेल्टडाउन्स के साथ अब इस इन्फॉर्मेशन के साथ होपफुली आप ज़्यादा बेहतर डील कर सकते हैं। तो चलिए इंशाल्लाह फिर बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।